स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम है। इसे सभी के लिए शिक्षा के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से? सभी के लिए शिक्षा अभियान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इस प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से थे? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, न्यूनतम शिक्षा स्तर, मध्याह्न भोजन स्कीम, पोषाहार सहायता कार्यक्रम, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, प्राथमिक शिक्षा कोष आदि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से संबंधित प्रमुख कार्यक्रम बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सब पढ़े सब बड़े का नारा दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा 2001 में प्रारंभ किया गया था। सार्वभौमिकरण का अर्थ दोस्तों सभी के लिए शिक्षा उपलब्ध कराना होता है। सबके लिए उपलब्ध कराना सार्वभौमिकरण का अर्थ होता है। इसके अंतर्गत दोस्तों देश के सभी बच्चों को पहली कक्षा से 8वीं तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान को सुनिश्चित किया गया है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत दोस्तों 2004 में हुई थी, जिसके अंतर्गत समस्त लड़कियों को प्राथमिक शिक्षा देने का सपना देखा गया था। बाद में यह योजना दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय हो गई। किस योजना के साथ? सर्व शिक्षा अभियान योजना के साथ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना विलय हो गई। दोस्तों बढ़ते हैं आगे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों के बारे में। तो दोस्तों विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालयों या विद्यालय में वापस अभियान द्वारा वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में लाना इनका लक्ष्य है। वर्ष 2007 तक 5 वर्ष की आयु वाले सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। वर्ष 2010 तक 8 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा पूरी करवाना। जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्रारंभिक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करना मुख्य लक्ष्य थे। दोस्तों वर्ष 2007 तक प्राथमिक चरण और 2010 तक प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर आने वाले सभी लिंग और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों मध्याह्न भोजन स्कीम के बारे में, जिसे मिड डे मील स्कीम कहा जाता है। दोस्तों मध्याह्न भोजन स्कीम जो है इसकी शुरुआत भारत के तमिलनाडु राज्य से शुरू हुई थी। कहाँ से हुई थी? तमिलनाडु से हुई थी, जिसका उद्देश्य सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाना था। प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में वृद्धि हो, स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति कम हो, इन बातों को ध्यान में रखकर यह स्कीम शुरू की गई थी। दोस्तों बात करते हैं आगे। तो पहली से 5वीं तक के देश की राजकीय अनुदान प्राप्त शाला प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों को 80% उपस्थिति प्रतिमाह वाले को 3 किलो गेहूं और चावल दिए जाने की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों 15 अगस्त 1995 को पोषाहार समर्थन के राष्ट्रीय कार्यक्रम में मध्याह्न भोजन स्कीम की शुरुआत की गई थी। बढ़ेंगे दोस्तों आगे। इस योजना के अंतर्गत विद्यालयों में मध्य अवकाश में छात्र छात्राओं को सप्ताह में 4 दिन चावल से बने भोज्य पदार्थ और 2 दिन गेहूं से बने भोज्य पदार्थ दिए जाने की व्यवस्था है। दोस्तों प्रत्येक छात्र छात्रा के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम खाद्यान्न से निर्मित सामग्री दिए जाने का प्रावधान है, जिसे पकाने के लिए परिवर्तन लागत की भी व्यवस्था की गई है। पौष्टिकता सुनिश्चित करने के लिए यह तय किया गया है कि भोजन कम से कम 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन वाला हो। भोजन पकाने का कार्यक्रम दोस्तों ग्राम पंचायत की देखरेख में किया जाएगा। किसकी देखरेख में? ग्राम पंचायत की देखरेख में भोजन पकाने का कार्यक्रम देखा जाएगा। मध्याह्न भोजन वर्ष में दोस्तों कम से कम 200 दिनों तक उपलब्ध कराया जाएगा। कितने दिनों तक? 200 दिनों तक। दोस्तों बाल विकास के लिए ये वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।